नई डेवलपमेंट? कौन सी नई डेवलपमेंट? तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम हमेशा खोए रहते हो इन किताबों में। जेठानी जी ने ऋषभ को उसके जन्मदिन पर एक नया तोहफा दिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सच, मुझे तो इस माँ बेटे पर बहुत ताज्जुब होता है। अरे घर में परिवार में मौत हो गई और वो बर्थडे पार्टी मना रही है। क्या तोहफे में दिया ही क्या होगा? केशव की पुरानी रोल्स रॉयस दे दी होगी। जी नहीं, जेठानी जी ने जेठ जी की वसीयत दी है ऋषभ को। कैसी वसीयत? उनका कहना है कि लॉकर में रखकर भूल गई थी, अचानक याद आ गई। डार्लिंग, वसीयत जैसी चीज कभी कोई नहीं भूलता। मुझे तो सब ये कहानी लगती है वसीयत नकली होगी। कमाल कर रहे हो, इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे वो? तुम रंजना भाभी को नहीं जानती, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत तेज और चालाक है, तुमसे 10 कदम आगे है। खैर मुझे याद है उन्होंने हमारी शादी से पहले क्या नाटक किया था, भूली नहीं अभी तक मैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी, ये पुरानी बातें छोड़ो और नई डेवलपमेंट के बारे में सोचो। मैं अभी राव से पता करता हूँ कि वसीयत में क्या लिखा है। वाह, कैसी बातें कर रहे हो? राव तुम्हें सब कुछ बता देगा। अरे तुम भूल गए वो केशव भैया का दोस्त था और ऋषभ का सलाहकार है। हाँ, जन्मदिन का सबसे हसीन तोहफा तो वही होगा जो तुम्हारे माँ ने दिया है, तुम्हारे डैडी की वसीयत, है ना? सर अंकल, वो वसीयत तो मुझे 20-25 साल बाद मिलनी चाहिए थी। किस काम के ये कागज, किस काम की ये दौलत जो मुझे सिर्फ मेरे डैडी की मौत की वजह से मिले। अरे ऋषभ, तुमने वो वसीयत दी ना वकीलों को असली और नकली पहचानने के लिए। अंकल, जब मैंने पढ़ी थी मुझे तो असली लग रही थी। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं। मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारी माँ को अचानक कैसे मिली। अगर उन्हें इस बात का नॉलेज था तो क्या वो भूल गई थी? हैं? अरे अंकल, मम्मी की हालत को तो आप जानते ही हैं। अपने आप का होश नहीं था तो एक कागज का खाक संभालती, और फिर उनकी याददाश्त था। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने पति की वसीयत जैसी इंपॉर्टेंट चीज को भूल गई। हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं अंकल?